जो सावल शाह को अपना यार मानना, अपना सखा मानना। ग्वाल वालों की भक्ति सखा भक्ति है। लोग मर गए, आरतियां उतार उतार करके, मंत्र बोल बोल करके और पूजाएं कर करके। ग्वाल बाल कहते हैं घोड़ा बन, ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया घोड़ा बन, पहले तूने झुका लिया तब मैं लूंगा तेरे को। और उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं, पैर से पैर, पेट के ऊपर पैर मारते हैं, टक टक चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा। गले में कपड़ा डाल दिया जी कन्हैया के ग्वाल डालो। ये सखा भक्ति है। लेकिन ध्यान देना, मित्रता कब निभती है? जब उसमें मांग ना हो। जिस दिन मांग आ गई, मित्रता खत्म हो जाएगी। मांगना नहीं भगवान से। और 9वीं भक्ति बड़ी प्यारी, आत्मनिवेदनम। कोई कितना कमजोर क्यों ना हो, कितना बलहीन क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा के साथ आत्मनिवेदन का संबंध अगर हो गया तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हो। अर्जुन कमजोर था, उसकी सेना कमजोर थी। दुर्योधन की सेना बलवान थी। कर्ण जैसे महारथी थे, भीष्म पितामह जैसे महारथी, द्रोणाचार्य उधर, कृपाचार्य उधर। लेकिन जीत किसकी हुई? अर्जुन की जीत हुई। कारण केवल आत्मनिवेदन। वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने कहा कि कृष्ण, मैं तुम्हारे कहने से युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और आपने मुझे कहा निमित्त मात्रम भवेद, मैं निमित्त बन करके जा रहा हूं। जीत होगी तो जीत का सेहरा भी तुम्हारे सिर पे बांधूंगा, और अगर हार हुई तो हार का हार भी तुम्हारे ही गले में डालूंगा। अगर युद्ध के बाद मेरी बदनामी हुई तो वो बदनामी का तिलक भी तुम्हारे माथे पर लगाऊंगा। आत्मनिवेदन एक कमजोरी नहीं है इंसान की। आत्मनिवेदन कमजोरी कब बनता है? जब हम दुनिया की उम्मीद लेकर के चलते हैं। लेकिन जब आत्मनिवेदन परमात्मा के सामने किया जाता है तो वो तुम्हारा बल हो जाता है, तुम बलवान हो जाते हो। भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा केवल भगवान के चरणों का। भिखारी दुनिया स्वयं है, उससे क्या मांगना। तो आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। मैं सिफारिश करता हूं, श्रवण भक्ति को आप प्रमुख रूप से लीजिए, कीर्तन भक्ति को आप और भी प्रमुख रूप से लीजिए, लेकिन स्मरण भक्ति को आप बहुत ज्यादा लीजिए। मेरी ओर से सिफारिश है, बाकी जो भी आपको अंग अच्छा लगे वो अपनाइए। स्मरण भक्ति बहुत बढ़िया है। चलते फिरते भगवान के ख्याल तुम्हारे दिमाग में चलते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और यही उपदेश देवहूति माता को कपिल भगवान ने दिया, और देव माता कृतार्थ हुई। सांख्य योग का भी उपदेश दिया गया और मां को बड़ा अच्छा लगा और जीवन सफल हुआ। कपिल भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। आगे चल करके अकुति प्रसूति का भी चर्चा है, और फिर उत्तानपाद की कथा, जिसके घर में ध्रुव नाम के पुत्र हुए। बस समय खत्म हो गया है। आज का कथा का शेष 2 मिनट में मैं विश्राम की ओर जा रहा हूं। ध्रुव चरित्र क्या उपदेश देता है हमको? परमात्मा के लिए बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल ही मत रखो। अक्सर एक रिवाज बन गया, बुढ़ापा आ गया, चलो भगवान शरण में आए हैं हम तुम्हारे, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें। जब घर वाले भी ना संभाले, नौकरी वालों ने भी निकाल दिया, चलो अब भगवान के ही होकर के रहेंगे। तुम जाओगे कहां? और परमात्मा को बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल मत चढ़ाइए। भगवान को चढ़ती जवानी की खिलती हुई कली अर्पित कीजिए, जैसे श्री ध्रुव जी महाराज ने करी। जो बचपन से भजन प्रारंभ ना कर सके, जो जवानी में भजन नहीं करते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं वो बुढ़ापे में भी भजन नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे में रहिए भगवान के संग, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं कह दूंगा कि बुढ़ापे में जो बैठ करके राम राम करते हैं, ना तो वो भक्त ना ज्ञानी, बस मौत से डरते हैं। प्रभु बचा लेना, यमदूत डंडा लेके आ रहे हैं। उनके मन में भय होगा, वो निश्चिंत होकर भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को ध्रुव की तरह, जैसे ध्रुव की मां ने प्रेरणा दी, बच्चों को भक्त बनाइए। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कामयाब उद्योगपति बने, मेरा शुभकामना व्यास गद्दी से। लेकिन साथ साथ तुम्हारा बच्चा भगवान का भक्त बने, ये भी प्रयास करो। अगर वो भक्त ना बन पाया तो फिर बेईमान बनेगा, वो सफल नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, एक दिन सिर पकड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आध्यात्मिकता के संग ही तुम्हारी भौतिकता तुमको सुख दे पाएगी। अकेली भौतिकता की दौड़ तुम्हें परेशान कर देगी, तुम्हें थका देगी। इसलिए आसरा
परमात्मा का सदैव लेकर के चलिए। ध्रुव जी महाराज को 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। 36,000 वर्ष उन्होंने राज्य किया। ब्रह्मा जी ने काल को भेजा, जाओ लेके आओ उनको, अगर उनकी इच्छा हो तो। जब काल देव आए, कहा महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं चलना है, तो कहा चलो भैया, पराई अमानत कब तक संभाल के रखूं। आप हैरान होंगे, भगवान ने 36,000 वर्ष की जो आयु दी थी उसमें ये सिस्टम था कि ध्रुव अगर तुम चाहो तो आखिरी दिन को फिर पहला मान लेना और फिर 36,000 वर्ष चलना, इतना जितनी बार तुम चाहो कर सकते हो। लेकिन श्री ध्रुव जी ने लालच नहीं कहा। क्या कहा? कहा मैं पराई अमानत कब तक संभाल के रखूं, सही सलामत चादर कोरी वापस कर दूं, कहीं दाग ना लग जाए। और जब रथ पर बैठने लगे तो मृत्युदेव ने सिर झुकाया, कहा महाराज रथ के पायदान पर नहीं, मेरे सिर पे पैर रखो। कहा क्या मतलब? कहा जैसे संतों की चरण रज लेने का मुझे काल को कब अवसर मिलता है, मैं पवित्र हो जाऊं। तो संत और वैष्णव और भक्त के चरणों की रज से तो मृत्यु भी पवित्र होती है। तो भजन में दम है भैया, भजन करो, हाय हाय मत करो, भजन करो और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके जाओ, देवता पुष्प वृष्टि करके तुम्हारा स्वागत करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और बहुत सारी कथाएं हैं, तीसरे दिन की कथा में मैं सबको नहीं ले पाऊंगा। आखिरकार भगवान वामन का चरित्र आता है कि देवताओं के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया और भिक्षा करते करते वो बलि के यज्ञ द्वार तक गए हैं। यहीं से कल कथा प्रसंग को उठाएंगे और कल इस कथा प्रसंग में संक्षेप में भगवान राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे और कल भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म उत्सव मनाएंगे। मैं प्रबंधकों से विचार करूंगा किस ढंग से मनाना, लेकिन अपनी ओर से इतना कह दूं कि सब लोग हो सके तो कल माखन मिश्री लेके आइएगा, थोड़े खिलौने लेकर के आइएगा, टॉफी इत्यादि, वही प्रसाद सबको आपको बढ़ जाएगा बाहर। तो आप लोग जिस ढंग से नंद उत्सव मनाना चाहिए हम प्रयास करेंगे। मुझे नहीं पता यहाँ नंद उत्सव मनाने की परंपरा क्या है, मैं विचार कर लूंगा, पहले नहीं हो पाया। लेकिन आप ये प्रसाद, क्योंकि भगवान को माखन का भोग लगता है, नवजात भगवान बाल कृष्ण को खिलौना टॉफी इत्यादि अर्पित कर, ये एक हमारी भारत की परंपरा है कथाओं में, तो मैं चाहूंगा कि इसको यहाँ भी मैं उसी ढंग से रखूं। तो आओ कथा के विश्राम में 2 पल भगवान नाम कीर्तन और उसके बाद जो नियम है मंगलवार का हनुमान चालीसा इत्यादि, उस सब का हम मिलकर के पाठ करेंगे। लेकिन उससे पहले श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे हनुमान चालीसा संक्षिप्त रामायण है। हनुमान जी के लिए आप लोग मंगलवार यहाँ एकत्रित होते हैं हनुमान उपासना के लिए। मैं थोड़ी महिमा बताऊं। हनुमान चालीसा को आप मामूली मत समझना, ये रामायण पाठ है। समय का अभाव है सबके पास, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने सोचा कि 24 घंटे की रामायण पूरी होती है अगर अखंड रूप में रखी जाए। मास पारायण 30 दिन में पूर्ण होता है, नवान पारायण 9 दिन में पूर्ण होता है, लेकिन इतना समय लोगों के पास नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते भी रामायण का पाठ होता रहे, इसलिए उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज की प्रशंसा में हनुमान चालीसा लिखा। वैसे है तो हनुमान जी की प्रशंसा में, लेकिन वर्णो रघुवर विमल जश, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा जब वो हनुमान चालीसा लिखने लगे ना, तो वो जितना पन्ना लिखते थे वो गायब हो जाता था।
कहा हनुमान जी ये क्या